और रुद्रप्रयाग में बादल फटने से छिनागाड़ में तबाही, जहां 8 लोगों के लापता होने की आशंका है। तेजी से चल रहा है रेस्क्यू अभियान। मलबे में तलाशी जा रही है जिंदगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 लोग लापता है, जिनमें से अभी 2 के शव जो हैं वो मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी मलबे में जिंदगियां तलाशी जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रुद्रप्रयाग में जहां पर बादल फटा है और बादल फटने से भारी तबाही हुई है। और यहां पर आपको जानकारी दे दें कि 8 लोग लापता हो गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर 8 लोग लापता हो गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस समय पहाड़ पर किस तरीके से मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। और देहरादून में सीएम धामी ने नेशनल गेम में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। सीएम ने खिलाड़ियों को 15 करोड़ की धनराशि के चेक वितरित किए। इस दौरान सीएम ने कहा, नेशनल गेम में उत्तराखंड ने शानदार प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर 7वें पायदान पर रहा, जो प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। भाइयों बहनों, प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने नई खेल नीति भी लागू की है। और नई खेल नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों में अध्ययन करने वाले खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं शिक्षा तथा प्रतिभावान युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेल छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का भी काम कर रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर लक्सर के खानपुर से है, जहां पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दौरा किया है। सांसद ने नीलधारा, गंगा और सोलानी नदी पर बने तटबंधों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह मौजूद रहे। ग्रामीणों ने सांसद को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर संभव समाधान का ग्रामीणों को आश्वासन दिया है। कैसे यहाँ की जो खेती है, जो यहाँ लोगों के जो आवास है, वो वर्षा के कारण या अतिवृष्टि के कारण प्रभावित न हो, उसके लिए प्रयास करेंगे। आज मैं दौरे पर आया हूँ, सवेरे से हम लोग घूम रहे हैं और अभी हम पूरा जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जो मेनली खानपुर विधानसभा है, कुछ लक्सर का भी पार्ट है, तो उस काम की विजिट करेंगे। और कांग्रेस के मन से पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने की घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रावत ने कहा, कोई भी व्यक्ति जो अपशब्द कहता है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हो सकता। साथ ही रावत ने बीजेपी को आत्ममंथन करने की सलाह भी दी है। इस तरीके का दुष्वचन किया है तो वो संस्कारगत कांग्रेसी नहीं रहा होगा, उसको क्षमा मांगनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाँ, हम भाजपाई नहीं हैं। इन भाजपाइयों ने हमारी राष्ट्रीय नेता, हमारी मां स्वरूपा सोनिया जी के लिए, दूसरों के लिए क्या कुछ नहीं कहा। अत्यधिक चिंता का विषय है। ये सिलसिला बहुत पहले से स्टार्ट हुआ था। हमने 2013 की भयंकर विभीषिका भी देखी, जिसको व्यवस्थित करने में हमारी सरकार को लगभग 1.5 साल लगा था। तो ये आपदाएं तब से निरंतर, कभी उसी मत में, कभी रैनी में, तो कभी आज जो है धराली में, फिर धराली के बाद थराली में, तो ये सब जगह धराली के बाद थराली में और अब बसुकेदार में और उधर बूढ़ा केदार क्षेत्र में सब आ रही हैं। ये सब बहुत चिंता का विषय है। और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को ईडी और सीबीआई से क्लीन चिट मिल गई है, जिसके बाद से वो बीजेपी पर हमलावर है। कोटद्वार में रावत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। रावत ने कहा, सरकार को 8 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन उपलब्धि के नाम पर जीरो है। कि जब मैं नितिन गडकरी जी आए थे कोटद्वार में मेरे चुनाव में, और कुछ वायदे किए थे, उन्होंने मन से कहा था कि भाई हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। गडकरी जी ने कहा था हम लाढ़ांग चिल्लरखार सड़क बनाएंगे।
उन्होंने कहा था कि हम सेंट्रल स्कूल बनाएंगे। मैंने उनसे उनके भाषण से पहले उनको ब्रीफ किया था और उन्होंने मन से कहा था 5 साल 2 साल कोविड के कारण भी हमारे खराब हुए, लेकिन तब भी 3 साल तो मिला। लेकिन एक भी वायदे को जब 2022 में प्रहलाद जोशी ने मुझसे पूछा कि आप कोटद्वार क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहते, क्या चुनाव नहीं जीतेंगे? मैंने कहा मैं पिछली बार 11,000 से जीता था, इस बार मैं इससे अधिक वोट से जीतूंगा। अगली खबर है बागेश्वर से, जहां पर बादल फटने से 2 महिलाओं की मौत हुई है, 3 लोग लापता और 1 बच्चा घायल। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। 2 परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़, खेत, सड़कें और पुलिया भी क्षतिग्रस्त। कपकोट में फटा बादल। तो कपकोट में बादल फटा है बागेश्वर से खबर, जहां 3 लोग लापता है और 1 बच्चा घायल हो गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। पहाड़ में इस समय आप देख सकते हैं आफत की बारिश लगातार कहर बरपा रही है। 2 परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यहां पर खेत, सड़कें और पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई है कपकोट में, जहां पर बादल फटने से तबाही हुई है। और अगली खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां पर डीएम ने किया ताल जामन का निरीक्षण। आपदा प्रभावित क्षेत्र में तेज होंगे राहत कार्य। दुर्गम मार्ग पार कर मौके पर पहुंचे डीएम। प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अधिकारियों को तुरंत राहत देने के निर्देश दिए गए। तो आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। दुर्गम मार्ग पार कर मौके पर पहुंचे डीएम, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां डीएम ने ताल जामन का निरीक्षण किया है। तो डीएम यहां पर पहुंचे, ताल जामन का निरीक्षण यहां पर डीएम की ओर से किया गया। रुद्रप्रयाग से खबर, जहां पर डीएम ने ताल जामन का निरीक्षण किया है। हाई कोर्ट ने नंदा देवी महोत्सव के दौरान पशु बलि देने की अनुमति दे दी है। स्लॉटर हाउस में बकरे काटने की अनुमति दी गई। कोर्ट ने नगर पालिका को जगह चिन्हित कर अस्थायी स्लॉटर हाउस बनाने के निर्देश दिए। बलि के दौरान फूड इंस्पेक्टर को जांच करने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि अस्थायी शेल्टर में पशुओं की बलि की अनुमति मांगी गई थी। नैनीताल वासियों का जो एक आस्था का प्रतीक हमारा है मां नंदा और सुनंदा का मेला, उस पर एक बलि प्रथा हमारे पूर्वजों से चली आ रही थी और पूर्व में इस पर रोक लग गई थी और जो भी बलि होती भी थी तो यहाँ पर बकरे लाए जाते थे, उनकी पूजा करके घर भेज दिए जाते थे। जो हमारे अगर नज़रिए से देखा जाए, हमारी आस्था के नज़रिए से देखा जाए, बहुत दुखद था और हमारे लिए असहनीय था। आज माननीय उच्च न्यायालय का हम बहुत धन्यवाद करते हैं, ये अपने हमारे पूरे भक्तगण हिंदू समाज की उन्होंने हमें अनुमति दी है। ये जनहित याचिका हम लोगों ने पवन जाटव के नाम से डाली थी माननीय उच्च न्यायालय में। तो इसमें आज ये ऑर्डर हुआ है कि एक टेम्परेरी स्लॉटर हाउस बना दिया जाए और इसी में नगर पालिका को ऑर्डर करा है कि एक जगह देख के वहाँ पे फटाफट एक स्लॉटर हाउस बना दिया जाए, जिसमें सारी सुविधा रखी जाए, एसओपी सारी फॉलो करी जाए। यही कहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।